हाँ शुरू हो गया ना भैया, शुरू कर दे, शुरू करते हैं हम लोग। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी, श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी, समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के, माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के, दृष्टि निज में जोड़ी के। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा लिखित यह रहस्यपूर्ण चिट्ठी है, लेकिन रहस्य से परिपूर्ण है। चिट्ठी है लेकिन इस चिट्ठी में रहस्य भरे हैं। जैसे किसी विशेष व्यक्ति की किसी विशेष प्रसंग पर आने वाली चिट्ठी का इंतजार होता है, ऐसे समझ लीजिए आत्मार्थियों को, आत्म कल्याण करने की भावना वालों को, अध्यात्म रस की रुचि रखने वालों को, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति के इच्छुक जीवों को ये रहस्यों से परिपूर्ण चिट्ठी पढ़ने का अत्यंत उत्साह रहता है, सुनने के प्रति बहुत उल्लास रहता है। संवत 1811 में लिखी गई यह चिट्ठी मुल्तान नगर निवासी साधर्मियों के प्रश्न के उत्तर में लिखी गई थी। जो चिट्ठी यहाँ से मुल्तान पहुंची और मुल्तान से वापस जयपुर आ गई। संयोग तो देखो आप कैसा है। ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है कि चिट्ठी लिखी, वहां पहुंची और पता नहीं मिला इसलिए वापस लौट के आ गई। ऐसा नहीं है। चिट्ठी यहां से लिखी, 200 साल तक मुल्तान में रही और 200 साल तक वहां रहने के बाद वापस जयपुर में लौट करके आ गई, जो आज उपलब्ध है मुल्तान जैन मंदिर में, मुल्तान समाज वाले लोगों के पास में। देखिए, कल हमने इस चिट्ठी को प्रारंभ किया था। क्या कहते हैं इस चिट्ठी में? मुल्तान नगर को महान शुभ स्थान कहकर के पुकारा गया। आज भले ही वो शुभ स्थान नहीं हो, क्योंकि शुभ स्थान तब होता है जब वहां तत्व चर्चा होती है, वो स्थान शुभ स्थान है। आज वहां जिन मंदिर नहीं है, कभी कभी देखते हैं हम वहां के खंडहर, उस मंदिर को जहां से प्रतिमाएं वापस भारत में, यहां जयपुर में आ गई, मतलब वो स्थान तो है वहां, लेकिन उस स्थान पर बैठकर जहां साधर्मी लोग तत्व चर्चा किया करते थे, उस स्थान के लिए टोडरमल जी ने सिद्ध श्री ऐसे विशेषण देकर के बात प्रारंभ किए। सिद्ध श्री मुल्तान नगर महाशुभ स्थान। ये सिद्ध श्री क्यों कह दिया इसके पहले, मुल्तान नगर के पहले? माने वो ऐसा नगर, वो ऐसा महाशुभ स्थान है जिस स्थान पर बैठ करके अनेक साधर्मियों को अपने कार्य की सिद्धि होती थी। कौन से कार्य की? प्रयोजनभूत कार्य की सिद्धि जिस स्थान पर बैठ करके हो, सिद्धि जहां बैठ करके हो, उस स्थान का नाम है सिद्ध श्री मुल्तान महाशुभ स्थान। और अनेक साधर्मियों के योग्य। क्या उपमा देवे उन साधर्मियों को? वास्तव में साधर्मी किसी उपमा में बंधने योग्य नहीं हो सकते। साधर्मियों की कीमत, साधर्मियों की महिमा ये ज्ञानी ही जानते हैं। पीछे हमने समाधि मरण के स्वरूप में भी इस तरह की चर्चा पढ़ी है। धर्मात्मा निकट हो
चर्चा धर्म सुनावे, वे सावधान रखे, गाफिल न होने पाऊं। धर्मात्मा, ये साधर्मी, उनके निकट होने की कीमत कितनी है? साधर्मियों के प्रति इतनी प्रीति क्यों है? साधर्मियों के प्रति ऐसे वात्सल्य पूर्ण शब्दों का प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि साधर्मी का साथ साधी अनंत काल का साथ है। परिवार का साथ लंबा साथ नहीं है। परिवार का साथ बहुत लंबे समय के लिए नहीं है। कब तक है परिवार का साथ? जब तक मेरी आयु है तब तक, या फिर जब तक उनकी आयु है तब तक। दोनों में से किसी की भी आयु पहले पूरी हो गई तो समझ लीजिए साथ खत्म हो गया। अब क्या साथ, कितने समय का साथ बताओ? जिन लोगों के साथ के बारे में हम ये कहते हैं, इनका और हमारा तो पिछले 20 साल का साथ है। आपका हमारा तो पिछले 20 साल का साथ है। अच्छा, 20 साल का साथ है। 20 साल में 20 घंटे भी साथ नहीं रहे होंगे। मतलब क्या साथ है? कैसा साथ? आपका हमारा नहीं है पिछले 30 साल का साथ। इस जिन मंदिर में आते हुए, इस जिन मंदिर में आते हुए कितने साल हो गए? समझ लो, आप सन 84 से आ रहा हूं मैं। 84 से 96 चल रहा है। 96 नहीं 2016। 1984 से 2016, 32 साल हो गए यहां आते हुए। तो 32 साल का साथ है अपना। जो पुराने साधर्मी है उनके साथ में 32 साल में 32 घंटे भी शायद बात नहीं की हो आपस में। कि उनकी छोड़ो, पति पत्नी का साथ तो कितना साथ है? वो अपने घर में और आप अपने बिजनेस में, काय का साथ है बताओ? घर में रहे तो वो किचन में और तुम ड्राइंग रूम में, हल्ले गुल्ले में। क्या काय का साथ है बताओ तो सही? कौन सा साथ? कितने समय का साथ? यानी सब साथ साथ में। अरे इस साथ की बात कर रहे हैं जो साथ कभी छूटे नहीं। साधर्मियों का साथ ऐसा है, मंजिल एक है। जिनकी मंजिल एक हुआ करती है उनके प्रति प्रीति होना स्वाभाविक होता है। ट्रेन में यदि सफर कर रहे हो और सामने सीट पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए शिखर जी से आते समय, वो भी जयपुर जा रहा है और हम भी जयपुर आ रहे हैं। अरे आप जयपुर के रहने वाले हो क्या? हाँ जयपुर के। जयपुर में कहां से? देखो कैसे जयपुर शब्द सुनते ही एकदम चेहरा खिल गया। अमेरिका से आ रहे हो, फ्लाइट में बैठे हो और कोई व्यक्ति बगल में ऐसा मिल जाए जो कहे कि इंडिया जा रहा हूं मैं, तो इंडिया में कहां से हो आप? पहला प्रश्न ये होता है हमारा, इंडिया में कहां से हो? और वो कहे राजस्थान से। हम भी राजस्थान में कहां से? अब यदि वो राजस्थान में कहां से, इसके जवाब में कहे अलवर से, अजमेर से, ऐसा कहे, अगर हम जयपुर से हैं, बस पड़ोसी तो है। क्या किसको पड़ोसी कह रहे हैं? अजमेर अलवर जयपुर के पड़ोसी है ऐसा? भाई साहब, और जयपुर के ही हो क्या? और जयपुर में भी अपनी कॉलोनी के हो तो कैसा लगता है? कैसे प्रीति हो जाती है? हो सकता है जीवन में पहले कभी उससे मिले नहीं हो सकता है जीवन में कभी दोबारा मिलने की संभावना नहीं हो, लेकिन फिर भी उसके प्रति अत्यंत प्रीति का भाव दिखाई देता है। ये कह रहे हैं जिन साधर्मियों की हम चर्चा कर रहे हैं, अध्यात्म रस के रसिया ये जो साधर्मी हैं, ये साधर्मी बंधु सिद्धालय जाने वाले हैं। इनकी मंजिल कौन सी है? ये कहां जाएंगे? हम भी वहीं जाएंगे और ये भी वहीं जाएंगे। दोनों को सिद्धालय जाना है, सब साधर्मियों को। और कितने समय तक रहना है वहां? साधी अनंत काल के लिए रहना है। अनंत 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 काल के लिए वहीं रहना है, एक ही स्थान पर रहना है, एक ही मंजिल, एक ही पथ के पथिक। और फिर पता है क्या होता है? जैसे सम्मेद शिखर जी की वंदना करते समय रास्ते में चलने वाले, पहाड़ पर चलने वाले साधर्मी बंधु किसी भी हतोत्साहित व्यक्ति का उत्साहवर्धन करते रहते हैं। अरे बस कुछ नहीं है, अरे चलो यार चलो यार। अनजान व्यक्ति को भी ऐसा होता है कि नहीं? आपने महसूस किया होगा, कई बार शिखर जी की वंदना यात्रा की है, नहीं होता ऐसा?
कोई रुक गया, अरे क्या हो गया, अरे चलो कोई बात नहीं, सब निभा करके ले जाते हैं। अनजान व्यक्तियों को भी पहले कभी नहीं मिले, भविष्य में कभी नहीं मिलेंगे तो भी, कौन कहां से आया है, किसको कहां जाना है तो भी, ये वात्सल्य है भाई साहब, अत्यंत प्रीति। उनकी मंजिल भी त्रिकाली ध्रुव गया है भगवान आत्मा, और अपनी मंजिल भी वही। हम भी उसी रस के रसिया हैं जिस रस के रसिया ये हैं। एक समान रस के रसिया होते हैं तो कहीं भी हो आपस में अपना माहौल बना लेते हैं। नहीं कहते हैं इस तरह की बात, विद्यालय में पढ़ने वाले, कॉलेज में एडमिशन लेने वाले, अलग अलग नगरों से एक ही जगह पर पढ़ने के लिए आए हुए, कोटा में आए हैं अलग अलग जगह से पढ़ने के लिए, पुणे आया है पढ़ने के लिए, बेंगलोर आया पढ़ने के लिए, एक क्लास में आज एडमिशन हुआ है, 70 विद्यार्थी हैं कक्षा में, 100 हैं, 200 हैं, जितने भी हैं, फिर क्या होता है, आज तो सब अजनबी हैं एक दूसरे के लिए। थोड़े दिन में क्या होगा, थोड़े दिन में सब अपनी अपनी रुचि के हिसाब से ग्रुप बन जाएंगे। ऐसे ही साधर्मियों का ग्रुप हमारे साथ में, साधर्मियों के प्रति कैसा वात्सल्य होना चाहिए, कैसी प्रीति होनी चाहिए, साधर्मियों को देख करके कैसा उत्साह होना चाहिए, इसका अद्वितीय उदाहरण है रहस्यपूर्ण चिट्ठी। अनजान व्यक्तियों के साथ में भी, यहां तो कोई व्यक्ति यदि हमारे से बात करने लगे, मैं क्यों बताऊं, मेरे से क्या मतलब है, मेरा टाइम वेस्ट जबरदस्ती, अपनों से पूछो ना हम क्या लगते हैं उनके, उनकी वजह से हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। देखो कैसे बात आते हैं, उनकी वजह से हम जबरदस्ती, उनकी वजह से हमारा उनका क्या लेना देना है। भाई साहब साधर्मी है, साधर्मी क्या, ये साधर्मियों की बात ही कुछ अलग ही होती है। कितनी प्रसन्नता, वही छंद जो हम बोलते हैं, 4 मिले 64 खिले, 20 मिले कर जोड़, मित्रों ऐसे मिलन ते हर्षत 7 करोड़। ये साधर्मी मिलन की स्थिति का वर्णन है। ऐसा साधर्मी मिलन होता है, 4 मिलते हैं, 2 नेत्र हमारे और 2 आपके, जैसे ही 4 नेत्र मिले, 4 मिल गए तो क्या हुआ, चेहरे पर मुस्कान, हमारे चेहरे पर भी मुस्कान और आपके चेहरे पर भी मुस्कान। कितने खिल गए, 4 मिलने पर कितने खिल गए, चर्चा करते ही खिलने लगे हैं। इतनी देर से बैठे थे तब देख करके नहीं खिल रहे थे, जैसे ही हमने बात कही तो 32 दांत हमारे और 32 दांत आपके, ये 64 खिल गए। और फिर क्या हुआ, 20 मिल गए। अरे 2 मिले हो कि 20 मिले हो, क्या कहना चाह रहे हो, 20 मिले। कैसे, कर जोड़, हाथ को जोड़कर, 10 उंगलियां हमारे हाथों की और 10 उंगलियां सामने वाले के हाथों की। जैसे ही 20 मिल गए हाथ जोड़ करके, तो ऐसे मिलन का क्या परिणाम निकला, सारे शरीर के रोम रोम हमारे और रोम रोम सामने वाले के, करोड़ों रोम हमारे शरीर के और करोड़ों रोम सामने वालों के शरीर के, साधर्मियों के शरीर के, ये रोम रोम पुलकित हो जाए जब साधर्मी से मिलन कराए, रोम रोम पुलकित हो जाए। ऐसा प्रसन्नता, यह साधर्मी वात्सल्य का कैसा उदाहरण यहां प्रस्तुत किया है। कैसे अनेक उपमा के योग्य अध्यात्म रस रोचक, अध्यात्म रस की रुचि रखने वाले कौन कौन भाई साहब कहे हैं यहां, खानचंद जी, गंगाधर जी, श्रीपाल जी, सिद्धार्थ दास जी, अन्य सर्व साधर्मी, इसका मतलब और भी बहुत सारे साधर्मी हैं, उनके योग्य लिखी टोडरमल के श्री प्रमुख विनय शब्द अवधारण करना। ओ क्या कह रहे हैं टोडरमल जी, कैसे विनयवंत होकर के बात कर रहे हैं, साधर्मियों के प्रति अत्यंत विनय का भाव है। क्या पता भैया कौन पहले चला जाए सिद्धालय में। साधर्मी जो एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, जिनकी मंजिल एक ही है, क्या पता कौन कब पहुंचेगा। पहुंचना सबको वहां है, फाइनल डेस्टिनेशन वही है, सिद्धालय, सिद्ध दशा। कौन कब पहुंचेगा, आप पहले पहुंचेंगे कि हम पहले पहुंचेंगे पता नहीं। अत्यंत विनय का भाव है आपके प्रति, विनय शब्द अवधारण करना। अब चिट्ठी प्रारंभ करते हैं। क्या लिखा, यहां कहां पे, जयपुर में,
यहां बड़े मंदिर में, हमारे यहां शास्त्र सभा में है? नहीं, अपने आप की बात कर रहे हैं। यहां यथासंभव आनंद है। कहां आनंद है भाई? और जयपुर का क्या माहौल होगा उस समय? उस समय क्या आनंद होता होगा? न मोबाइल, न टीवी, न इंटरनेट, न कंप्यूटर, सब काय का आनंद लेते होंगे लोग। लाइट भी नहीं थी। हाँ, 250-300 साल पहले लाइट कहाँ थी? 100 साल पहले आई है लाइट तो, मैक्सिमम 100 साल हुए हैं और क्या, 100 साल के आसपास जयपुर में लाइट कहाँ थी? तो काय का आनंद लेते थे? कहते हैं यथासंभव आनंद है। यथासंभव मतलब भूमि का अनुसार, यथासंभव मतलब गुणस्थानों के प्रमाण में, यथासंभव मतलब हम जिस भूमिका में हैं उस भूमिका के अनुसार यथासंभव। हमारे यहां जो आनंद है वो आनंद सिद्धों जैसा नहीं हो सकता, वो अनंतों जैसा नहीं हो सकता। हम जिस आनंद का उपभोग कर रहे हैं वो श्रेणी चढ़ने वालों जैसा नहीं हो सकता। हम जिस आनंद का उपभोग कर रहे हैं वो आनंद छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी संतों जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम गृहस्थ और वे मुनिराज, वे भावलिंगी संत। तो कैसा आनंद है? पंचम गुणस्थानवर्तियों जैसा कि नहीं नहीं भैया, जैसा जो संभव है ना हमारी भूमिका में। अब क्या कहें हमारी भूमिका कैसी है? समझ लो, जो भी है हमारी भूमिका, उस भूमिका के हिसाब से आनंद है, यथासंभव आनंद है। और भावना भाते हैं तुम्हारे लिए भी। कैसी भावना भाई? ये तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहां कुशलता है, वहां भी कुशलता की कामना है। यहां परिवार में शांति है, वहां भी सब ठीक ठाक होंगे। यहां हम लोगों की तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप लोगों की भी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। क्या बात कर रहे हो आप? कौन सी कुशलता की बात करें? चैतन्य रस के रसिया जीवों को आत्म रस की ही चर्चा सुहाती है, वही चर्चा पसंद आती है और वही भावना भाते हैं। हम जिस आनंद का उपभोग करते हैं, हम जिस आनंद में सराबोर हैं, हम क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर भूमिका अनुसार यथा योग्य जिस आनंद का अनुभव करते हैं, चिदानंद घन के अनुभव से। कैसी बात कर रहे हैं? चिद आनंद घन के अनुभव से, व्यापार से नहीं, बिजनेस से नहीं, धन संपदा से नहीं। टोडरमल जी ने जिस समय ये चिट्ठी लिखी थी उस समय टोडरमल जी की आर्थिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी। रहस्यपूर्ण चिट्ठी लिखते समय की बात कर रहा हूं, क्योंकि संवत 1811 में लिखी ना ये। इसके कुछ समय बाद उनको आजीविका के लिए सिंघाना जाना पड़ा, आजीविका के लिए। और वहां जाकर वो मुनीमी का काम करते थे। जयपुर छोड़ करके जाना पड़ा, चिट्ठी जयपुर से लिखी क्या। और आजीविका के लिए, इसका मतलब आजीविका के लिए जिनको घर छोड़ना पड़े, आजीविका के लिए परिवार को साथ में लेकर के दूर जाकर के बसना पड़े, जिस आजीविका के लिए उनको ये माहौल छोड़ करके जाना पड़े, इसका मतलब उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रही होगी। ये पता है आपको? ब्रह्मचारी रायमल जी उनको तलाशते सिंघाना पहुंच गए थे। जयपुर आए, फिर पता लगा कि ओहो इस काम से उनको वहां जाना पड़ गया है, फिर वहां पहुंचे, फिर वहां से लौट करके फिर आए जयपुर। फिर जयपुर में उन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया, फिर तो बहुत संपन्न हो गए बाद में। रायमल जी उनको जयपुर वालों को समझाया कि हाँ, रायमल जी ने समझाया जयपुर वालों को, क्या तुम क्या कर रहे हो, ऐसे विद्वान को छोड़ रहे हो, तुम जाने दे रहे हो उनको आजीविका के लिए। इतनी सी व्यवस्था नहीं हो सकती तुम्हारे माध्यम से? और सब व्यवस्थाएं टोडरमल जी के लिए हुई और उन्होंने अपने परिवार के साथ में यहां जयपुर में रहते हुए ये अभूतपूर्व काम किए। अनेक ग्रंथों की ये सामने अपने पास में लिस्ट लगी हुई है पूरी दीवार पर। कोमटसार जीव कांड भाषा टीका, कर्मकांड भाषा टीका, अर्थ संदृष्टि अधिकार, नहीं त्रिलोक सार पूजा, लब्धि सार, क्षपणा सार, आत्मानुशासन की टीका पढ़ चुके हैं अपन लोग यहाँ दैनिक सभा में, और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका,
पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका भी उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिख रहे थे और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका लिख रहे थे। ये दोनों काम साथ साथ में चल रहे थे। और भाग्य की बात ऐसी है, शायद विधि के विधान को यही मंजूर था, यही वस्तु स्थिति थी, जीवन पूरा हो गया। बस कौन सी घड़ी जीवन पूरा हो जाए कोई पता नहीं, दोनों ही चीजें अधूरी रह गई, मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका भी। देखिए आप ये कह रहे हैं चिदानंद घन के, ये चिदानंद घन क्या चीज है? चिद आनंद, चिदानंद शब्द का प्रयोग ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के लिए किया जाता है। चित्त और आनंद, ज्ञान आनंद। चित्त मतलब ज्ञान, ज्ञान दर्शन को चित्त कहते हैं, चैतन्य कहते हैं, चेतना। तो चित्त, चिद आनंद और घन, घन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। चिदानंद घन मतलब जो चैतन्य आनंद का बना हुआ है, उसके अनुभव से। किसके अनुभव की बात कर रहे हैं? लड्डू खाने के अनुभव की बात नहीं कर रहे हैं, विषय कषायों के अनुभव की बात नहीं कर रहे हैं। कौन से अनुभव की बात कर रहे हैं? ये चिदानंद घन का अनुभव, अपने आत्मा के अनुभव की बात कर रहे हैं। अनुभव से रहित यद्यपि कोई जीव नहीं होता, इस जगत में अनुभव से रहित कोई नहीं है, सबको अनुभव है। आपको अनुभव है या नहीं है? अनुभव शब्द सुनते हैं, नहीं हमें कहाँ अनुभव है? अरे तो अनुभव नहीं। अरे अनुभव से रहित कोई नहीं होता, लेकिन यहां तो आत्म अनुभव की बात चल रही है। एक्सपीरियंस को भी अनुभव कहकर के पुकारा जाता है। आपको पता है हमें प्रवचन करने का कितने साल का अनुभव है? कोई व्यक्ति के आप कर लोगे ना प्रवचन, आपकी उम्र तो ऐसी कम लग रही है, आप प्रवचन कर लेते हो क्या? हमें कितने साल का अनुभव है? आपको फर्नीचर के कितने साल का अनुभव है बताओ? आपको अध्ययन अध्यापन कराने का मास्टर साहब कितने साल का अनुभव है? पिछले 40 साल का है? और ज्यादा हो गए क्या? कितने साल का अनुभव है बोलो? ये अनुभव क्या होता है? इतने साल का अनुभव। ये चिदानंद घन के अनुभव की बात कर रहे हैं, आत्मा के अनुभव की बात कर रहे हैं। ये उस रस की बात कर रहे हैं जो रस बाहर का नहीं है। ये उस रस की बात कर रहे हैं जिस रस को चख लेने के पश्चात जगत के सारे रस नीरस हो जाते हैं। उस रस की बात कर रहे हैं। बोलो कैसा रस होगा वो? रस नीरस हो जात तत्क्षण अक्ष विषय न सुहावे, जब निज आत्म अनुभव आवे। क्या ये आत्मा के अनुभव रस की चर्चा कर रहे हैं। चिदानंद घन के अनुभव से क्या होता है? उसके अनुभव से सहज आनंद, सहज आनंद, उसकी वृद्धि चाहिए। भाई साहब ये जिस सहज आनंद की बात कर रहे हैं, ये सहज आनंद वही सहज आनंद है जिसकी चर्चा अपन ने समाधि मरण के स्वरूप में की। ये वो सहज आनंद है। ये सहज आनंद है जिस सहज आनंद में उठापटक नहीं है, जिस सहज आनंद में विकल्प नहीं है, जिस सहज आनंद में आकुलता नहीं है, जिस सहज आनंद के अंदर हड़बड़ाहट नहीं है, टेंशन नहीं है, घबराहट नहीं है, हाफतेबाजी का काम नहीं है। ये वो सहज आनंद है जो कहीं भी रहो आप, वो आनंद रहता है। चाहे घर में रहें चाहे वन में रहें, जो निज में समाये रहते हैं, बस इसे कहें हम सहजानंद। यही सहजानंद है। कहीं भी रहो क्या फर्क पड़ता है? कि नहीं साहब घर में रहते हैं तब आनंद अलग ही होता है, होटल में रहते हैं तो आनंद अलग है, पिकनिक स्पॉट पर, हिल स्टेशन का तो आनंद अलग ही है। अरे भाई साहब हिल स्टेशन पर रहो चाहे रेगिस्तान में रहो, घर में रहो चाहे जंगल में रहो, क्या फर्क पड़ता है? सहज आनंद का मतलब जानते हो आप? सहज आनंद का मतलब यह है कि ऐसा आनंद जो आनंद परिस्थितियों से प्रभावित नहीं है, उसका नाम है सहज आनंद। सहज आनंद मतलब जिसे हम कहते हैं एवरग्रीन। क्या एवरग्रीन मतलब? हमेशा एक जैसा, क्षेत्र से अप्रभावित, काल से अप्रभावित, परिस्थितियों से अप्रभावित, ऐसे आनंद की बात कर रहे हैं। ये वो सहज आनंद है जो आनंद किसी व्यक्ति से बंधा नहीं है, किसी वस्तु से बंधा नहीं है, किसी क्षेत्र से बंधा नहीं है कि साहब इस जगह पर हो तो आनंद। बुंदेलखंड का तो आनंद अलग ही है। तीर्थ क्षेत्रों से बंधे हुए आनंद की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं।
सहज वस्तु के अवलंबन से सहज आनंद की प्राप्ति होती है। ये सहज आनंद की प्राप्ति की बात भी नहीं कर रहे। देखो तो सही, गजब क्या लिख रहे हैं टोडरमल जी है। इसका मतलब ये उन साधर्मी जीवों को जो अनजान है, जिनसे कभी मिले नहीं है, उनको सहज आनंद कभी मिला नहीं हो, इस बात को मानने को तैयार नहीं है टोडरमल जी। ये कह रहे हैं आनंद तो आपको मिला है क्या? क्योंकि आनंद ना मिला हो तो इस तरह के प्रश्न आप कर नहीं सकते हो। आनंदित तो हैं, लेकिन उस आनंद की वृद्धि चाहिए। कैसे मिलता है वो आनंद? विधान करने से। कल करेंगे अपन लोग पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, चंद्रप्रभ भगवान का जन्म दीक्षा कल्याणक का प्रसंग है। कल विधान करेंगे, विधान में ही करेंगे प्रवचन, विधान में ही करेंगे चर्चा, उसी के रहस्यों की चर्चा करेंगे। कोई भी चिट्ठी पढ़ लो, सब में रहस्य है। चिट्ठी को पढ़ना आना चाहिए, चिट्ठी के मर्म को जानना आना चाहिए। कैसे होगा बोलो? ये जो सहज आनंद, ये चिदानंद घन के अनुभव से, ये शब्द देकर के टोडरमल जी ने और किसी विशेष बात की तरफ इशारा किया है। इसका मतलब यदि आपको आनंद चाहिए, अतीन्द्रिय आनंद चाहिए, तो वो अतीन्द्रिय आनंद जगत के किसी भी पदार्थ के अवलंबन से नहीं मिलता। व्रत करने से वो आनंद नहीं मिलता, पूजा करने से वो आनंद नहीं मिलता, कितनी मालाओं का जाप करें कि चिदानंद घन के अनुभव से होगा वो आनंद। वो सहज आनंद तीर्थ क्षेत्रों की वंदना से नहीं मिलता। व्रत प्रतिमा लो, उपवास करो, या मंदिर में डेरा डालो, नहीं होगा भाई साहब। क्या क्या करें बोलो? सब अंग पढ़े, 9 पूर्व रटे, पर उसका स्वाद नहीं जाने। सब अंग पढ़ लिए, 9 पूर्व रट लिए, क्या बच गया होगा ये तो बताओ। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो गया, 9वीं ग्रेवेक तक चला गया, अथवा ज्ञान हो गया, द्रव्यलिंगी साधु हो गया, वेशधारी हो गया, और कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद नहीं आया। आनंद रस का रसास्वादन यदि नहीं किया तो तुम्हारा पढ़ना और तुम्हारा चारित्र, श्रद्धा के बिना वो ज्ञान भी शून्य है, और श्रद्धा के बिना वो चारित्र भी बेकार है। उस श्रद्धा की बात करें, सम्यक दर्शन, आत्मानुभूति, इसका मतलब है श्रद्धा का परिवर्तन। ज्ञान कितना भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है? बाह्य चारित्र कितना भी हो क्या फर्क पड़ता है? देहाश्रित चारित्र की बात नहीं है यहां, शरीर आश्रित चारित्र की बात नहीं है। बोलो 11 अंग 14 पूर्व, 11 अंग का पाठी, 11 अंग 9 पूर्व, कितना होता है 11 अंग 9 पूर्व? हम कल्पना नहीं कर सकते। 11 अंग 9 पूर्व के पाठियों ने समय सार नहीं पढ़ा होगा। 11 अंग 9 पूर्व में समय सार नहीं आया होगा, गोमट सार नहीं आया होगा, नियम सार नहीं आया होगा, परमात्म प्रकाश नहीं होगा, द्रव्य संग्रह नहीं होगा। 11 अंग 9 पूर्व का जिसको ज्ञान है उसको गुणस्थान का ज्ञान नहीं होगा, उसको मार्गण स्थान का ज्ञान नहीं होगा। 11 अंग 9 पूर्व किसे कहते हैं? हमारे पास में उपलब्ध जनागम जितना उपलब्ध है, ये एक अंग के भी अंश का अंश है। क्या अब सोचो आप, क्या पढ़ते हैं हमने, हम क्या समझ रहे हैं अपने आप को? वो 11 अंग के पाठी हो जाए तो भी कह रहे हैं कुछ नहीं। इतना पढ़ करके भी क्या पढ़ा? आत्मा का ज्ञान 10वें पूर्व में होता है बोलते हैं। नहीं, आत्मा का ज्ञान नहीं, भावलिंगी संतों को ही होता है। 10वें पूर्व का नाम है विद्यानुवाद पूर्व, उसका ज्ञान भावलिंगी संतों को ही हो सकता है। इसलिए 11 अंग 10वें पूर्व का जो ज्ञान होगा वो भावलिंगी संतों को ही होगा, माने बिना सम्यक दर्शन के, और इससे ऊपर, इससे ज्यादा ज्ञान नहीं हो सकता। मैंने सम्यक दर्शन की बात भी इसलिए कह दी है क्योंकि द्वादशांग के पाठी इंद्रादिक भी दिखाई देते हैं। गणधर तो होते ही हैं द्वादशांग के ज्ञाता, लेकिन इंद्र भी द्वादशांग के पाठी दिखते हैं। द्वादशांग की चर्चाएं करने वाले सर्वार सिद्धि के देव भी दिखाई देते हैं। इसलिए मैंने ऐसी बात कही। बात तो ऐसी कह रहे हैं साहब, पढ़ने से नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? जो पढ़ा है उसे देखना पड़ेगा, जो पढ़ा है उसे अनुभव करना पड़ेगा, जो पढ़ा है उसे फील करना पड़ेगा। ये बात अनुभूति की है, अनुभव में आई कि नहीं ये बात।
ये सुनी सुनाई बात नहीं है, ये परंपरागत बात नहीं है, ये अनुभव से निकली हुई बातें हैं, अनुभव की चर्चा कर रहे हैं। परसों आचार्य कुंद स्वामी का आचार्य पदारोहण दिवस था, तो एक गोष्ठी का आयोजन किया था, व्हाट्सएप पर गोष्ठी थी ग्रुप पर। तो परसों तो बंद था, अपना अष्टमी थी, तो अष्टमी चतुर्दशी को बंद रखते हैं व्हाट्सएप। तो कल मैंने जब वो देखा तो उस पर मैंने आचार्य कुंद के संदर्भ में एक कोई 2 पेज का एक लेख लिखा, आचार्य कुंद के संदर्भ में। मैंने कहा कुंद आचार्य की रचनाएं वो आगम नहीं परमागम कहलाती है क्या। अभी स्वर्ण जयंती के अवसर पर शिखर जी में जब प्रवचन किया था मैंने, तो वहां भी मैंने उस पॉइंट को उठाया था बहुत प्रमुखता से। आचार्य कुंद की रचनाएं आगम नहीं परमागम है। क्या क्या मतलब आगम नहीं है? अरे मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं मैं कि आगम नहीं है, लेकिन वो परम आगम है। क्या मतलब, क्या फर्क है आगम में और परमागम में? आगम कैसे कहते हैं? आप्त वचनम आगम है, आप्त के वचन को आगम कहते हैं, सर्वज्ञ भगवान की वाणी को आगम कहते हैं, परंपरा से जो बात चली आई है उसे आगम कहते हैं। जो बात तीर्थंकरों ने कही, जो बात उनके पश्चात केवलियों ने कही, गणधरों ने कही, गणधरों ने गूंथी, फिर परंपरा से आचार्यों से परंपरा से चलती आई है, सुन सुन करके श्रुति पूर्वक श्रुत परंपरा से चली आई है, उसे कहते हैं आगम। चली आई बात आगम कहलाती है। गुणस्थानों की बात आगम की बात हो सकती है, करणानुयोग की चर्चाएं आगम की चर्चाएं हो सकती है, वह अनुभूति का विषय नहीं है। आचार्य कुंद स्वामी ने जिन विषयों को लिखा, लिपिबद्ध किया, वे सारे के सारे विषय अनुभव से निकले थे। अनुभव की बात है, अनुभव की बात ही निराली होती है। अनुभव से जो बात आती है वो बात कुछ अपूर्व होती है, जो खुद चेहरे से टपकता है, भाषा से टपकता है, वो दृढ़ता, वो दृढ़ विश्वास वो अंदर से आता है। समय सार की गाथाएं उठा करके देखो, नियम सार की गाथाएं उठा करके देखो, आपको लगेगा अंदर की गहराई में डूब करके ये गाथाएं लिखी है, फीलिंग की बात लिखी है। मैं सिद्ध कर सकता हूं, किए हैं मैंने। अभी देवलाली में मैं जब था अभी पीछे अष्टानिका के अवसर पर, तो एक प्रवचन में, पहले प्रवचन में मैंने पूरा समय सार पढ़ाया, सिंगल प्रवचन में सारे अधिकार पढ़ाए, सारे अधिकारों का रहस्य बतलाया एक ही प्रवचन में, पहला प्रवचन। फिर बाद में सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार पर जो मेरी गाथाएं थी उन पर चर्चा की। जीवा जीवाधिकार, किसी को जीव अजीव के संदर्भ में लेख लिखना है तो जीवा जीवाधिकार के अंदर मिलेगी ना चर्चा। जीव कितने प्रकार के होते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, संसारिणो मुक्ताश्य, संसारिणस्त्र से स्थावरा, पृथ्वी तेजो वायु वनस्पति स्थावरा, द्विंद्रिय स्त्रसाह, ये सब मिलेगा ना जीवा जीवाधिकार में? कुछ नहीं है। बोलो, पुण्य पाप अधिकार के अंदर पुण्य पाप की प्रकृतियों की चर्चा मिलेगी ना? पुण्य प्रकृतियां कौन सी है, पाप प्रकृतियां कौन सी है, पुण्य बंधन के कारण क्या है, पाप बंधन के कारण क्या है? नहीं, यही तो बात है। क्या आश्रम अधिकार के अंदर आश्रम की भेद प्रभेद नहीं है, बल्कि यह निरूपण किया गया है कि ज्ञानी जीव निराश्रव कैसे होता है। यह अनुभव की बात है। चलाएंगे अपन समय सार, चलेगा फिर। बहुत सालों पहले किए थे यहां समय सार पे प्रवचन। मैंने सोचो अब जरा क्या स्थिति है, किसका नाम है, अनुभव से निकली हुई बातें हैं, उसकी बात ही कुछ अलग ही होती है, वो दृढ़ता होती है अनुभव में, अनुभव की बात में वो मजबूत बात है, फील की है उस बात को। आप किसी बात को सुनकर के कहेंगे तो वो दृढ़ता नहीं होगी, और जब आपने खुद ने अपनी आंखों से देखा है, जब आपने खुद ने महसूस किया है, तो आपकी बात में दृढ़ता बहुत होगी। इसमें करंट आ रहा है, आपने महसूस किया ना, हाथ लगा था आपका, तो अब आप जो कहोगे वो उस बात में वजन बहुत होगा, और दूसरे व्यक्ति की बात में वो वजन नहीं है। किसी चीज के स्वाद के संदर्भ में जो स्वयं का सेल्फ एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं, अपना अनुभव है, हमारा एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, अनुभव की बात कर रहे हैं। अनुभवी व्यक्ति अनुभव की बात कर सकते हैं, जिनको खुद को अनुभव नहीं हुआ हो वो अनुभव की बात क्या करे, कैसे करे? बोलो बोलो आप, वो क्या जाने पीर पराई, दूसरे की तकलीफ कौन क्या जाने,
खुद को जो अनुभव में आती है डॉक्टर भी नहीं जान सकता। मेरे पेट में दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द है, डॉक्टर को दिखाया, दवाई दी उन्होंने, 3 दिन बाद में गए डॉक्टर के, तो डॉक्टर पूछता है क्यों, कैसा है, कुछ आराम है क्या? कैसी बात कर रहे हो डॉक्टर साहब? डॉक्टर मैं हूं क्या आप हो? आप डॉक्टर हो, आप बताओ दर्द कैसे? कि भैया दर्द अनुभूति का विषय है क्या? हम दर्द का उपचार करते हैं, लेकिन दर्द है कि नहीं है, ठीक है कि ज्यादा है, ये अनुभव आपका है। ये अनुभव की चर्चा है जिसमें परावलंबन नहीं है, जिसमें परतंत्रता नहीं है, अनुभव स्वाधीन हुआ करता है। स्वाधीन अनुभव की चर्चा कर रहे हैं, क्षेत्रगत पराधीनता नहीं है। शिखर जी जाएंगे तो सम्यक दर्शन होगा, गिरनार जी जाएंगे तो होगा। श्रवण बेलगोला के दर्शन करें कि मांगी तोंगी की करें कि मुक्तागिरी के करें? बोलो। बुंदेलखंड की यात्रा पे चलो साहब एक बार तो, कि क्यों? कि वहां चलेंगे तो आत्मा का अनुभव करेंगे। कि क्यों वहां होता है आत्मा का अनुभव? अरे पर क्षेत्र में नहीं होता, स्व क्षेत्र में होता है। पुण्य क्रियाओं में नहीं होता, शुभ क्रियाओं में नहीं होता, चिदानंद घन के अवलंबन से होता है। ये कह रहे हैं यहां पर, आत्मा के अवलंबन से अनुभूति होती है, आत्म स्वभाव के आश्रय से अनुभव होता है। अनुभव के लिए कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं है, अनुभव के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जहां बैठे हो, जिस हाल में बैठे हो, क्या हर हाल में बस गायक रहो, गायक। जिस देश में, जिस भेष में, जिस हाल में रहो। कौन से हाल की बात कर रहे हैं ये? कौन से हाल की बात कर रहे हैं? किसी भी हाल में हो, कपड़े कोई भी हो तन पर, क्या फर्क पड़ता है? सफेद कपड़े पहने हो, नहीं, काले कपड़े वालों को तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, काले कपड़े वालों को आत्मा अनुभव नहीं होगा। तुम काले कपड़े की बात करते हो, काली शक्ल वालों को हो जाता है, काले शरीर वालों को हो जाता है, तो काले कपड़े वालों को नहीं होगा सम्यक दर्शन, आत्मा की अनुभूति नहीं होगी काले कपड़े वालों को। किसी भी देश में रहो, क्या फर्क पड़ता है? जयपुर में रह रहे हो, हिंदुस्तान में रह रहे हो, चाहे अमेरिका में रह रहे हो, क्या कि नहीं साहब इंडिया वालों को तो सम्यक दर्शन हो सकता है, अमेरिका वालों को नहीं हो सकता। ये क्यों? क्यों नहीं हो सकता? सबको हो सकता है। जिस देश में रहो, जिस भेष में रहो, जिस हाल में रहो, जिन परिस्थितियों में रहो, लेकिन शर्त क्या है? अनुभव करो अपने आप को गायक। मैं गायक हूं, यह अनुभव करो। मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व हूं, यह अनुभव करो। मैं आत्मा हूं परमात्मा छू, एम नक्की कर, निर्णय कर, अनुभव कर। हूं आत्मा छू, ये निर्णय कर। आपको क्या लगता है, कैसी फीलिंग होती है? कोई व्यक्ति आपका नाम पूछता है तो आपके मुख से नाम क्या निकलता है? बोलो। कैलाश चंद मास्टर साहब, बोलो क्या है, क्या निकलता है नाम? यही है। ये टोडरमल जी क्या कहते हैं? टोडरमल कहे सब लोए, मैं टोडरमल नहीं। बोलो। ये टोडरमल जी कह रहे मैं टोडरमल नहीं, क्या? तो बेटा आप टोडरमल नहीं हो, लेकिन लोग मुझे टोडरमल के नाम से जानते हैं, क्या? कोई व्यक्ति आपका नाम पूछे तो आपका जवाब क्या होना चाहिए बताओ? मैं डॉक्टर संजीव गोधा। अच्छा, मैं डॉक्टर संजीव गोधा, क्या बात कर रहे हो? हाँ, लोग मुझे संजीव गोधा के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं संजीव नहीं, क्या? मैं देह नहीं, मैं देह देवालय में विराजमान चिदानंद घन स्वरूप क्या है भगवान आत्मा हूं, ये मैं हूं। और जो इसका अनुभव करते हैं उन्हें सहज आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसा सहज आनंद साधर्मियों को न हो, ऐसा सहज आनंद आत्मा की चर्चा करने वालों को नहीं हो, अध्यात्म रस के रसिया जीवों को ऐसा सहज आनंद नहीं हो। ये टोडरमल जी नहीं मान सकते, मैं नहीं मानता, ऐसा नहीं हो सकता। सहज आनंद उनको नहीं हो, सहज आनंद तो होगा। मैं मान करके चलता हूं आप लोग वेद विज्ञानी हो, मैं मान करके चलता हूं आप लोग आत्मानुभवी हो, तो फिर ये चिट्ठी में क्या लिख रहे हो? हाँ, भावना भाता हूं कि आपके उस सहज आनंद की वृद्धि हो। सहज आनंद की उत्पत्ति, सहज आनंद की वृद्धि और सहज आनंद की पूर्णता, 3 बातें हैं। सहज आनंद की उत्पत्ति कहते हैं सम्यक दर्शन को, सहज आनंद की उत्पत्ति कहते हैं संवर को,
संवर जहां प्रकट होता है उसे कहते हैं सहज आनंद की उत्पत्ति हुई है। सहज आनंद की वृद्धि कहते हैं गुणस्थानों के बढ़ने को। सहज आनंद की वृद्धि कहते हैं निर्जरा की वृद्धि को, निर्जरा बढ़ने को। निर्जरा कहलाती है सहज आनंद की वृद्धि और मोक्ष कहलाता है सहज आनंद की पूर्णता। तो सहज आनंद की उत्पत्ति, सहज आनंद की वृद्धि, सहज आनंद की पूर्णता, पूर्णता तो नहीं कह सकते, ये तो नक्की है ना। मुल्तान नगर के निवासी साधर्मियों के लिए पंडित जी ये तो नहीं कह सकते कि उनको सहज आनंद की पूर्णता हो गई होगी। सिद्ध थोड़ी ना बन गए, भगवान थोड़ी ना बन गए, है तो अभी संसारी, है तो अभी गृहस्थ, इसलिए ये तो नहीं कह सकते। तो सहज आनंद की पूर्णता नहीं कहा उन्होंने, तो फिर सहज आनंद की उत्पत्ति हो, मैं ये भावना भाता हूं, ऐसा कहने का मतलब जानते हो क्या होता है? ऐसा कहने का मतलब ये होता है कि उनके मिथ्यात्व की घोषणा कर रहे हैं। अब बोलो आप, बहुत बड़ी गाली है, अपमान है सामने वालों का। किसी विद्वान का और साधर्मियों से चर्चा करते समय उन साधर्मियों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना कि हम ये भावना भाते हैं कि आपको शीघ्र सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, तो क्या क्या होगा बोलो? कैसा लगेगा ये? हम ये चाहते हैं कि आपको शीघ्र सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, इसका मतलब ये है, इसको दूसरे शब्दों में कहें, ऐसा कहें, हम ये चाहते हैं कि आपकी जो मिथ्या दृष्टि है, आप जो मिथ्या दृष्टि हो, आपका जो मिथ्यात्व है वो जल्दी छूट जाए। तो मेरे को गालियां दे रहे हो तो मुझे मिथ्या दृष्टि कह रहे हो, तो हमारा अपमान कर रहे हो। नहीं भाई, साधर्मियों को तो ऐसे ही विशेषण, साधर्मियों के लिए कैसे विशेषण होने चाहिए बोलो, ये सीखने योग्य है। ये बात हो गया होगा, आपने तो अपना काम कर लिया होगा, काम तो कर लिया होगा, लेकिन सहजानंद की उत्पत्ति मात्र इस मनुष्य जीवन की सार्थकता नहीं है। इस मनुष्य जीवन की सार्थकता तो सहजानंद की वृद्धि में है। वर्तमान पंचम काल की बात करते हैं, चतुर्थ काल होता तो मनुष्य जीवन की सार्थकता पूर्णता में बतलाते, निर्वाण की प्राप्ति में बतलाते, लेकिन निर्वाण की प्राप्ति तो यहां संभव नहीं है। लेकिन यहां इस भूमिका में सहज आनंद की वृद्धि करते हुए गुणस्थान छठवां सातवां तो हो सकता है, भावलिंगी संत तो हो सकते हैं, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य प्रचुर स्व संवेदन का वेदन तो हो सकता है कि नहीं बोलो? प्रचुर स्व संवेदन का वेदन यहां किया जा सकता है, वो फील किया जा सकता है, वो अनुभव किया जा सकता है, वो महसूस किया जा सकता है। अनंतानुबंधी का अभाव, अप्रत्याख्यान का अभाव, प्रत्याख्यान का अभाव, तीन कषाय चौकड़ी मिथ्यात्व नहीं है, अनंतानुबंधी आदि नहीं है, और इन सब के चले जाने पर त्रिकाली ध्रुव ज्ञाय भगवान आत्मा के अवलंबन से जो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता होगा, वो आनंद सिद्धों जैसा आनंद है। सिद्ध परमात्मा जिस आनंद का उपभोग करते हैं वही आनंद है, सैंपल है उसका। हो सकता है ना, वृद्धि की भावना बारे बढ़ना चाहिए भाई साहब, अटको मत, संतुष्ट होने के लिए नहीं है। ये टोडरमल जी मानो यदि ये चिट्ठी हमारे लिए लिख रहे हो, क्या कल हमने बात की थी ना थोड़ी बहुत, ये चिट्ठी टोडरमल जी ने लिखी उनके लिए, लेकिन चिट्ठी है किसके लिए? कि जो पढ़े उसके लिए। आप ये महसूस करो कि टोडरमल जी ने ये चिट्ठी मेरे लिए लिखी है, इसमें जो नाम लिखे हैं ना, अन्य सर्व साधर्मी योग्य, क्या उसमें कल मैंने नाम लगा दिए थे कुछ, ऐसे नाम लगा लो सब अपना अपना, क्या नहीं लगा सकते इसके अंदर अपना नाम? राजेंद्र जी है? लगा सकते हैं ना। किसके लिए लिखी है ये चिट्ठी? कि मेरे लिए लिखी है। चिट्ठी आई है, इतना सुनने मात्र से खिल जाते हैं चेहरे है? जब अपने प्रयोजन की कोई बात आ रही हो तो बोलो, हमारा पासपोर्ट आने वाला हो रिन्यू होकर के और डाकिया आया हो नीचे है, तो उसके बेल बजाने पर है, डाकिया आया, इतना सुनने मात्र से ही क्या होता है? आगे अब तो क्या कोई रिफंड आने वाला हो, कहीं से चेक आने वाला हो, कहीं से समझ लो आप ऐसे जिसका हमारे को इंतजार हो, तो कह रहे हैं ये ऐसी चिट्ठी आई है जिस चिट्ठी को पढ़ लेने के पश्चात चिट्ठी में निरूपित विषय वस्तु को यदि हम हमारे ज्ञान के माध्यम से अंदर में पढ़ने का प्रयास करेंगे और पढ़ लेंगे, तो फिर कह रहे हैं दोबारा अनंत काल में कभी चिट्ठियां पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी।
सब पढ़ लिया। बाहर में पढ़ने की बात नहीं है, बाहर में पढ़ने की कीमत नहीं है, अंदर में पढ़ने की कीमत है। आत्मा को पढ़ा के नहीं पढ़ा, ये बतलाओ। सबको तो जाना निज को न जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने अपन पहचाना। मैं बहुत ज्ञानी, मैं बहुत ज्ञानी। तो कितना ज्ञानी है बतला? अपने आप को जानते? अपने आप को तो नहीं जानता, तो तेरा सब ज्ञान बेकार है, कुछ नहीं है। कितना भी ज्ञान कर लो। ये क्या कह रहे हैं? सहज आनंद की वृद्धि चाहिए। कैसे होगी सहज आनंद की वृद्धि? कि जिसके आश्रय से सहजानंद की उत्पत्ति हुई थी, उसी के आश्रय से सहजानंद की वृद्धि होगी। तो किसके आश्रय से सहजानंद की उत्पत्ति हुई थी, ये बताओ? चिदानंद घन के अनुभव से। क्या त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा का अवलंबन लेने की प्रेरणा यहां पंडित जी साहब ने दे दी। कितनी सुंदर चर्चा यहां कही है। और टोडरमल जी साहब हमें ये कह रहे हैं कि सुनो साधर्मी बंधुओं, इस मंदिर में बैठ करके लिखी गई ये चिट्ठी इसी मंदिर वासियों के लिए। ये कह रहे हैं आपके चिदानंद घन की वृद्धि होनी चाहिए। अब बहुत हो गया, अब ऊपर उठो। गुणस्थान जिनका पहला हो वे चौथे की तरफ दौड़ो, जिनका चौथा हो वे पांचवे की तरफ, और जिनका पांचवा हो वे छठवें सातवें की तरफ। यहां तक हो सकता है काम। उस लेवल तक पहुंचने का प्रयास करो। और इतना हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि हमारी सभा में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति छठवें सातवें गुणस्थान वाला नहीं है। क्या ये तो हम कह सकते हैं? तो छठवें सातवें गुणस्थान वाला नहीं है, इसका मतलब अभी हमारी लाइफ में वृद्धि की गुंजाइश है। क्या? इसलिए सहजानंद की वृद्धि चाहिए। सहज आनंद, सहज आनंद, सहज आनंद। घर में रहो, परिवार में रहो, दुकानदारी में रहो, बिजनेस के बीच में रहो, खा रहे हो, पी रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उठना बैठना चलना फिरना घूमना फिरना सब कुछ चल रहा हो, लाइफ यथावत चलती रहे, लेकिन दृष्टिकोण बदल गया, नजरिया बदल गया। ये क्या बदल गया? अब लाइफ सहज हो गई। अब पुण्य कर्म का उदय आता है, वो आकर्षित करने में समर्थ नहीं होता। पाप कर्म का उदय आता है, वो विचलित करने में समर्थ नहीं होता। दोनों ही परिस्थितियों में कैसा? सहज आनंद। और जब ये सहज आनंद बढ़ता है तो अंदर का आनंद कुछ अपूर्व ही होता है। ऐसा अपूर्व आनंद हम सभी के जीवन में प्रकट हो, इसी मंगल भावना से मैं इन पंक्तियों का यही विराम देता हूं। शेष चर्चा आगे करेंगे। ओम।